हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। आज से 1 महीने पहले मैंने डेटा एनालिस्ट फ्रेशर रोल के लिए अप्लाई किया था और जो एक्सेल के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये एक्सेल टेस्ट नाम से एक फाइल है जो कि मेरे साथ इंटरव्यूअर के द्वारा शेयर की गई थी। एंड ये जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपने एडवांस्ड एक्सेल सीरीज फॉर डेटा एनालिसिस जो कि हमारे चैनल पे रन हो रही है, अगर आप वो फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा। 5 मिनट के अंदर इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, समझ समझ के करेंगे इसे, और जिससे कि हमारा जो रिवीजन है वो भी हो सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सम एंड एवरेज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आइटम के नेम्स दे रखे हैं और उसकी कॉस्ट दे रखी है। आपको सिंपली यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे, तो इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे क्योंकि कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू के साइन के साथ शुरू होता है। देन हम SUM लिखेंगे। जैसे हमने SUM लिखा तो आप देखोगे कि सम से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको फर्स्ट वाले पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो आपको सिंपली टैब की को प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से। देन आपको क्या करना है, जितनी भी आइटम का आपको सम चाहिए उनकी कॉस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, देन AVER एवरेज लिखेंगे, देन टैब की को प्रेस करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका हमें एवरेज चाहिए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, एंड दिस इज आवर आंसर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इफ फंक्शन पर बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज होगा बेसिकली, एंड पीवट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, बट क्योंकि हमने पीवट अभी कवर कर नहीं करा है तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं टेकअप करूंगी। तो हम सिर्फ इफ फंक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के नेम्स से रखे हैं, उनका सब्जेक्ट है, उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। आपको बताना है कि उनका ग्रेड कितना होगा और किस बेसिस पे बताना है। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, इस बेसिस पे आपको उनका ग्रेड बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स उनको कितना ग्रेड मिलना चाहिए। हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, तो इफ फंक्शन लगाएंगे। देन लॉजिकल टेस्ट क्या है, मार्क्स को चेक करेंगे कि अगर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 40 है तो ग्रेड कितना मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ई ऐसे लिख देंगे, देन कॉमा देंगे। उसके बाद अगर लेस देन इक्वल टू 40 नहीं है तो चेक करो कि कहीं जो मार्क्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 50 तो नहीं। अगर लेस देन इक्वल टू 50 होंगे यानी कि वो इस वाली रेंज में फॉल कर रहे हैं, 41 से लेके 50 के बीच में है, तो क्या मिलना चाहिए, ग्रेड। ग्रेड शुड बी डी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 भी नहीं होते, तो हम दोबारा से चेक करेंगे कि ये जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू 60 तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो उनको ग्रेड मिलेगा सी। अगर ऐसा भी नहीं है तो दोबारा से इफ फंक्शन लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो मार्क्स है कहीं वो लेस देन इक्वल टू 70 तो नहीं। अगर 70 से कम है, 70 के बराबर या 70 से कम है बट ग्रेटर देन 60 है, तो उनको ग्रेड मिलना चाहिए बी, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर हम दोबारा से इफ फंक्शन लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो मार्क्स है कहीं ये मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80 तो नहीं। अगर लेस देन इक्वल टू 80 है तो ये इनको मिल जाना चाहिए बी प्लस ग्रेड। अदरवाइज दोबारा से हम चेक करेंगे कि ये जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू 90 तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो उनको ग्रेड मिलेगा ए। अदरवाइज क्या मिलना चाहिए, अब देखो हमारे पास लास्ट कंडीशन है ना, ये लास्ट कंडीशन बची है, तो उस केस में हमें सिर्फ सिंगल बार ही इफ का यूज करना होता है, बट यहाँ पे मैंने शायद नहीं किया, तो हाँ यहाँ पे हम कर देंगे, इफ लगाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास लास्ट कंडीशन चेक कराने को थी कि अगर लेस देन इक्वल टू 90 होगा तो ए होना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ से छुप गया है, बट ये ए प्लस लिखा हुआ था कि भाई अगर 90 से ज्यादा मार्क्स होंगे तो उन्हें ए प्लस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिख देंगे ए प्लस, एंड ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो कितनी बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, जितनी बार हमने इफ का यूज करे। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यूज करा है इफ का, तो हम यहाँ पे 6 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज करेंगे।
तो एक बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो 2 3 4 5 रोल करूंगी, एंटर पे हिट करूंगी एंड सी माय आंसर। सो दिस इज माय आंसर। और एक बार देखते हैं कि इफ फंक्शन काम कैसे करता है। लेट्स से किसी के मार्क्स है 77, तो इफ फंक्शन क्या करेगा, पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या इसके मार्क्स लेस देन इक्वल टू 40 है, नहीं है तो ये इससे मूव करेगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो यहाँ पे मूव करेगा। क्या इसके मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 50 है, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये भी फॉल्स है तो वो यहाँ पे भी हट जाएगा। वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, क्या ये जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू 60 है, अगेन फॉल्स हो गया, नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे वाली कंडीशन पे जाएगा। अब वो चेक करेगा कि यार जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू 70 है, अगर नहीं है तो इसको भी वो स्किप करेगा, दूसरी कंडीशन पे जाएगा। क्या मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80 है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि मार्क्स क्या है 77 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो मार्क्स हुए ये किस वाली रेंज में फॉल कर रहा है कि मार्क्स जो है वो 71 से ग्रेटर हैं, 71 के बराबर हैं और उससे ग्रेटर हैं, और 80 या 80 से कम है, तो ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसीलिए इसको जो ग्रेड है वो मिल जाएगा B+। ओके, सो इस तरीके से हमारा इफ फंक्शन काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इफ फंक्शन की हेल्प से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम इससे पहले हमने नेस्टेड इफ को देखा था, इस बार हम इस फंक्शन को देखेंगे। तो इस फंक्शन में आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है और ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द कंडीशन कि अगर मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 40 है तो आप क्या कर दो, ई ग्रेड दे दो। ठीक है, दोबारा से चेक करो, अगर ये जो मार्क्स है अगर वो लेस देन इक्वल टू 50 है तो आप क्या करो, डी ग्रेड दे दो। अगर ये जो मार्क्स है अगर वो लेस देन इक्वल टू 60 है तो आप क्या करो, सी ग्रेड दे दो। दोबारा से चेक करेंगे, अगर ये जो मार्क्स हैं अगर वो लेस देन इक्वल टू क्या है 70 है तो आप क्या करो, इन्हें बी ग्रेड दे दो। फिर चेक करेंगे कि ये जो मार्क्स है अगर लेस देन इक्वल टू क्या है, अगर ये लेस देन इक्वल टू 80 है तो इनका जो ग्रेड होगा वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी B+। ठीक है, फिर से चेक करेंगे कि ये जो मार्क्स हैं अगर वो लेस देन इक्वल टू 90 है तो इनका जो ग्रेड है वो A होना चाहिए। अगर ये जो मार्क्स है अगर वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 90 है ना, अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो क्या होना चाहिए, इनका ग्रेड होना चाहिए A+। और हम यहाँ पे एक ही बार ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत होगी, यहाँ पे तो एंटर करेंगे, आप देख सकते हो वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इफ, नेस्टेड इफ एंड इफ्स फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम दे रखा है और स्टूडेंट का जेंडर दे रखा है। आपको क्या करना है, इस वाली सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है स्टूडेंट के नेम की, और यहाँ पे आपको क्या करना है, उस जो भी नेम आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करोगे उस नेम का जेंडर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट प्लस VLOOKUP फंक्शन दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है स्टूडेंट के नेम्स की, तो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो Alt+DL, दिस इज द शॉर्टकट की। जब आप शॉर्टकट की यूज करते हो इंटरव्यूअर के सामने तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, सो यूज शॉर्टकट की एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने लिस्ट सेलेक्ट करा। ठीक है, देन सोर्स में हम स्टूडेंट के नेम्स को प्रोवाइड करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब हमें जो भी नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे जेंडर चाहिए, तो यहाँ पे हम VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे, तो इक्वल टू लिखेंगे VLOOKUP एंड देन लुकअप वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट का नेम। तो जो भी स्टूडेंट का नेम है उसे वो सर्च करेगा, कहाँ पे सर्च करेगा, इस वाली टेबल में, एंड देन कॉमा देंगे। और कौन सा हमें, क्योंकि जेंडर चाहिए तो जेंडर कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है इस टेबल एरे की, सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे हम 2 प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे एंड एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। अभी एरे दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं करा, तो लेट्स से मैं यहाँ पे बी स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करती हूँ, तो देख सकते हो उनका जेंडर आ गया फीमेल, राइट। उसी तरीके से अगर मैं किसी और स्टूडेंट को सिलेक्ट करती हूँ, लेट्स से डी, तो यहाँ पे आ गया इनका जेंडर मेल। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये लैटिट्यूड दे रखा है और यहाँ पे कंबाइन करके दे रखा है सारा वैल्यू, और हमें कुछ इस तरीके से उसे स्प्लिट करना है, राइट। और सेम लॉन्जिट्यूड भी दे रखा है और इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, जैसे डिग्री कितना है, मिनिमम, सेकंड, POSI, ये सारी कुछ टेक्निकल टर्म्स है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं,
वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, राइट। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था इंटरव्यूअर ने कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, उन्होंने बोला कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। तो मैंने तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किया था इसको परफॉर्म करने के लिए। बट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्लैश फिल का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट का यूज करेंगे और हम देखेंगे फ्लैश फिल से कैसे कर सकते हैं, और टेक्स्ट फंक्शंस का भी यूज करके इसे टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सिंपल मेथड से शुरू करते हैं, दैट इज फ्लैश फिल। तो आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट वाले केस में आपको क्या करना है, मैन्युअली स्प्लिट करना है, यहाँ पे वैल्यूज को लिख देना है। तो जैसे पहले वाले में 28 होगा, देन 34 होगा, उसके बाद 56 एंड देन लास्ट में n होगा। उसके बाद देन कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करेंगे, फिर हम कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ई एंड कंट्रोल के साथ ई। तो आप देखोगे आपका डेटा जो है वो स्प्लिट होकर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लॉन्जिट्यूड के लिए भी हमें करना था, तो यहाँ पे 89 हो गया, देन 16 है हमारे पास, देन 48 है, उसके बाद है W। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस वाली सेल में जाना है, कंट्रोल ई को प्रेस करना है, कंट्रोल ई कंट्रोल ई कंट्रोल ई। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो सारा वी आर गेटिंग द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक मेथड था कि हमने फ्लैश फिल का यूज करा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज योर टेक्स्ट टू कॉलम्स, राइट। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन सभी को। तो पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे, देन कीबोर्ड से ऑल्ट ए ई की को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहने देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो स्पेस से सेपरेटेड है। आप टैब को इग्नोर कर सकते हो अगर ये ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, सो देयर इज नो नीड टू अनचेक इट। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस सेलेक्ट करोगे, आपका डेटा कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, ये फिनिश पे क्लिक करेंगे, डन, हमारा टास्क अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगेन लॉन्जिट्यूड के लिए करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा ऑल्ट ए ई एंड देन डिलिमिटेड पे जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, देन स्पेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट पे जाएंगे, डेस्टिनेशन में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, डन। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे, डेस्टिनेशन में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, डन। ठीक है, अब आता है टेक्स्ट फंक्शंस, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इंटरव्यूअर स्पेसिफाई नहीं करता कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है टू स्प्लिट, तब तो आप इजी मेथड के साथ जाना चाहोगे, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम्स हो गया या फिर फ्लैश फिल हो गया। बट अगर इंटरव्यूअर स्पेसिफाई कर देता है कि आपको टेक्स्ट फंक्शंस का ही यूज करना है, देन इन दैट केस वी डोंट हैव एनी चॉइस, तब वहाँ पे हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट फंक्शन का, राइट फंक्शन का, मिड फंक्शन का और फाइंड फंक्शन का, और जरूरत पड़ेगी तो लेंथ फंक्शन का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इन पर बेस्ड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो उसे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब देखोगे यहाँ पे हमें ये फर्स्ट वाला पार्ट चाहिए, दैट इज लैटिट्यूड डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट से जो फर्स्ट टू वैल्यूज है वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब जिस भी टेक्स्ट से हमें वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है वो हमें प्रोवाइड करना है। आप देख सकते हो सिंटेक्स में द फर्स्ट पैरामीटर इज टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट हो गया। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए हमें लेफ्ट साइड से, 2 ही तो चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स है फ्रॉम लेफ्ट वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेट डिग्री, है ना। तो हमने 2 लिखा, फिर ब्रैकेट करा क्लोज, एंटर पे करा हिट। तो देखिए मेरा ये आंसर आ गया और मैं इसी को अप्लाई कर दूंगी बाकी के पार्ट में। ठीक है, अभी जो लास्ट वाला है, एक बार लास्ट वाले को देखते हैं। तो आप देखोगे राइट साइड से जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, ये पार्ट हमारा मिल जाएगा उस केस में। तो हम यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज करेंगे, देन टेक्स्ट में ये प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे, 1 देंगे, क्योंकि एक ही चाहिए ना, हमें एक कैरेक्टर चाहिए राइट से। तो हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट एंड सी, हमें ये भी मिल गया। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे 34.56 को। अब ये क्योंकि बीच में लोकेटेड है तो यहाँ पे हम मिड फंक्शन का यूज करने वाले हैं। अगर आप मिड फंक्शन का सिंटेक्स देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टेक्स्ट देखने को मिलेगा, यानी कि किस टेक्स्ट में से आप मिड वैल्यू निकालना चाहते हो, देन स्टार्टिंग नंबर कहाँ से शुरू करना चाहते हो। ठीक है, मिड फंक्शन कहाँ से शुरू करके आपको वैल्यू निकाल के दे और कितनी वैल्यूज निकाल कर वो आपको दे, ये आपको मिड फंक्शन बता दे। ठीक है,
छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मिड फंक्शन कैसे काम करता है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे नाम है हिमांशी और मुझे इसमें से MAN ये एक्सट्रैक्ट कराना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे मिड फंक्शन का यूज करूंगी। अब टेक्स्ट क्या है, हिमांशी है क्योंकि इसी में से एक्सट्रैक्ट कराना है। स्टार्टिंग नंबर में क्या करूंगी, M की पोजीशन दे दूंगी। तो मैं यहाँ पे M की पोजीशन दे दूंगी क्योंकि MAN मुझे एक्सट्रैक्ट कराना है। तो देखते हैं M की पोजीशन क्या है, 3 है, H की 1 है, I की 2 है, M की 3 है, तो 3 दे दिया, कॉमा दिया। अब मैन में कितने कैरेक्टर्स है, 3 है। तो मैं यहाँ पे अगेन 3 प्रोवाइड करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट, तो ये मुझे मैन निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मिड फंक्शन काम करता है। देखते हैं मिड फंक्शन यहाँ पे कैसे काम करेगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ बार्स दे रखे हैं और ये जो रेड कलर में जो 2 बार्स है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास 2 स्पेस है ना स्टार्टिंग में। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्पेस एंड देन वी हैव दिस सेकंड स्पेस। ठीक है, तो ये जो रेड कलर के बार्स है वो इन दोनों स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर की बार्स है उनका काउंट बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, जो भी लास्ट वाला स्पेस है उसका जो भी पोजीशन नंबर है वो आप फाइंड आउट करोगे। जो भी लास्ट कैरेक्टर होता है उसका जो पोजीशन नंबर होता है उससे हमें पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कितने। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा नेम है हिमांशी और हिमांशी में जो भी आई की पोजीशन होगी उतने ही टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे इस नेम में। जैसे H की 1 है, देन I की 2, M की 3, A की 4, N की 5, S की 6, H की 7 और I की 8। ठीक है, और टोटल 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ही मेरे इस पूरे नेम में। तो इस तरीके से जो भी लास्ट वाला कैरेक्टर होता है उसकी जो भी पोजीशन होती है उतने ही टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भी लास्ट वाला स्पेस होगा उसकी पोजीशन जो होगी वही उतने ही टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। तो इस लास्ट वाले की पोजीशन है 6, तो यानी कि टोटल 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास है। अब जब हम इस 6 में से माइनस कर देंगे क्या, इस थर्ड वाले इस थर्ड पोजीशन पे जो भी हमारा बार है यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्पेस है उसकी पोजीशन जब हम माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, पहले के 3 एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से जब हम एक बार और माइनस करेंगे 1, हम इस बार क्या माइनस कर रहे हैं, ये जो लास्ट वाला स्पेस है, राइट, यानी कि जो लास्ट वाला ये रेड कलर का बार है माइनस करेंगे तब जाके हमें जो रिमेनिंग ग्रीन है उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो आप तो उस जब हम -1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो रिमेनिंग ग्रीन कलर के हमारे पास बार है उनका काउंट हमें मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा काउंट, जो भी लास्ट वाला बार है उसमें से उसकी पोजीशन नंबर में से जब हम माइनस करते हैं क्या, फर्स्ट वाले रेड कलर के बार की पोजीशन, और उसमें से जब हम एक बार और 1 माइनस करते हैं तब जाके हमें जो भी मिडल का पार्ट होता है वो हमें मिल जाता है। तो हमारे पास 2 आ गया। उसी वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, मिड फंक्शन यूज करेंगे, टेक्स्ट इज दिस, कॉमा देंगे। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, देखो जो भी पहला वाला स्पेस है उसकी जो भी पोजीशन नंबर है उसमें से जब हम एक ऐड कर देंगे, उस पोजीशन में जो भी एक ऐड करेंगे तो वही जो है वो स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेट मिन का। तो हम यहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे जो कि स्पेस की पोजीशन को फाइंड करेगा, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन को फाइंड करेगा। विद इन टेक्स्ट में हम इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, तो इसकी जो भी पोजीशन होगी उसमें क्या करेगा, 1 ऐड कर देगा जिससे कि हमें इसकी पोजीशन मिल जाए, 3 की पोजीशन पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा देंगे एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सेकंड वाला स्पेस है सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, उसमें से फर्स्ट वाले स्पेस की पोजीशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक बार और 1 माइनस करेंगे जिससे कि सेकंड वाला जो स्पेस है उसका जो काउंट है उसको भी हम एक्सक्लूड कर सके। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, देन स्पेस प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे फाइंड करना है, टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉमा करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट नंबर हमें यूज करना होगा। तो स्टार्टिंग का नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग का नंबर होगा फर्स्ट स्पेस की पोजीशन के बाद वाला, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्पेस है उसको वो स्किप करे और वो सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन लाकर दे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगेन फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, देन टेक्स्ट हमने स्पेस प्रोवाइड करा विद इन दिस टेक्स्ट और यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट नंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट स्पेस की ही पोजीशन फाइंड आउट करके दे देगा, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि वो फर्स्ट स्पेस को स्किप कर दे, वहां से वो सर्च करना शुरू ही ना करे, वो 3 से शुरू करना सर्च करना शुरू करे जिससे कि वो सेकंड स्पेस की पोजीशन ला कर दे।
ठीक है, तो अब हमने क्या करा, सेकंड स्पेस की पोजीशन हमें मिल गई है, दैट इज योर 6। अब इसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट स्पेस की पोजीशन। तो हम अगेन फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, स्पेस प्रोवाइड करेंगे विद इन दिस टेक्स्ट, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, हमें यहाँ पे फर्स्ट स्पेस की पोजीशन मिलेंगे। अब इसमें से एक बार और हम -1 कर देंगे, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो सी वी आर गेटिंग द राइट आंसर। ओके, अब हमें क्या करना है, लेट SEC लेट सेक, इसकी हमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बिड फंक्शन का और लेंथ फंक्शन का हमें इस बार यूज करेंगे, और फाइंड फंक्शन का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मिड लिखा हमने, देन यहाँ पे टेक्स्ट इज दिस, कॉमा देंगे। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, देखो जो भी सेकंड स्पेस है, सेकंड स्पेस की एक ज्यादा, जो भी सेकंड स्पेस की पोजीशन है उससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर ऑफ लेट सेट। तो यहाँ पे अगेन हम फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। फाइंड क्या करना है, स्पेस फाइंड आउट करना है, कहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, जो भी फर्स्ट स्पेस है उससे एक ज्यादा विल बी दी स्टार्टिंग पोजीशन। तो वहां से सर्च करना वो शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे द पोजीशन नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेस और उसमें ऐड कर देंगे 1। तो यहाँ पे स्पेस दिया, देन यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, देन हम अगेन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, देन कॉमा देंगे। उसके बाद हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जानने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी लेंथ है ना इसकी, इस पूरे टेक्स्ट की जो भी लेंथ होगी उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे हर एक की इंडिविजुअल लेंथ, लाइक 28 का काउंट कितना है, 34 का कितना है, देन एन का कितना है और स्पेस का काउंट कितना है, जब हम उसको माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बचेंगे वो उसी के तो बचेंगे, राइट, लेट सेक के ही तो बचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, इस पूरे की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, इसकी लेंथ, उसमें से माइनस कर देंगे इसकी लेंथ, राइट, और उसमें से हम माइनस कर देंगे इस वाले पार्ट की लेंथ। अब मुझे ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइड हो गया, तो मेरे को सिंपली क्या करना होगा, इससे ऊपर वाली सेल को सेलेक्ट करूंगी, डाउन एरो की को प्रेस करूंगी तो मैं आ जाऊंगी इस पे। एंड देन मुझे माइनस करने होगा, स्पेस का काउंट भी तो माइनस करना होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने स्पेस है, 1 2 3, यहाँ से मैं 3 माइनस करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। बट उससे पहले यहाँ पे ठीक है, मेरे को यहाँ पे +1 करना था ना, यहाँ पे +1 करना था मुझे। स्टार्ट नंबर हो गया ये, फाइंड करेंगे दिस 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 दिस, अब सही आना चाहिए ना, हाँ। तो यहाँ पे मैंने +1 करना भूल गई थी। ठीक है, यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि हमें 5 की पोजीशन चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन लाके छोड़ दिया था, बट मुझे तो उससे नेक्स्ट वाले की पोजीशन चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 करा। एंटर पे हिट करूंगी, इसको मैं बाकी भी सेल्स में अप्लाई करूंगी, सी वी आर गेटिंग द राइट आंसर। ये सॉल्व करा, आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है कि आपको इसे सॉल्व करना है यूजिंग दिस सेम मेथड, राइट, यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस। तो आपका ये होमवर्क होगा, आप खुद इसे सॉल्व करोगे। So that's all about this video. I hope you found this video helpful. If yes, then do consider following the channel. Thank you so much.